बातचीत हुई है। अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पेलेश्किन से बात की, चौथे राउंड की बातचीत हुई विदेश मंत्री जयशंकर और विदेश मंत्री आराघची के बीच में। और अब ये सूचना है कि ये जो 2 वेसल हैं इनको पास करा लिया गया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। एक शिवालिक नाम का वेसल है और दूसरा नंदा देवी नाम का वेसल है, जो कि मनोज हमारे लिए रिपोर्ट कर रहे हैं। और मनोज को सूत्र ये बता रहे हैं कि ये मुंबई या कांडला पोर्ट दोनों में से एक जगह ये वेसल जाएंगे। तकरीबन 40,000 मीट्रिक टन से ज्यादा इसमें एलपीजी है। और ये सब तब मुमकिन हुआ है जब कई चरणों की बातचीत हुई है दो देशों के बीच में। डिप्लोमेसी को महत्व दिया गया है। बाकायदा इंडिया ने ईरानी सेलर के INS लवान उनको कल वापस भेजने का काम किया है। सुरक्षित ईरान चार्टर्ड फ्लाइट को फैसिलिटेट किया इंडिया ने। तो काफी पर्दे के पीछे भी काफी कुछ चल रहा था। और आई थिंक ये कल ही क्लियर हो गया था सिद्धांत, जब ईरान एम्बेसी से जो बयान सामने आया था कि 2-3 दिन में ही आप चीजें अच्छी होती हुई देखेंगे। बहुत शुक्रिया सिद्धांत आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एलपीजी सिलेंडर कहां मिल रहा, कहां नहीं, कहां ब्लैक हो रहा, ग्राउंड रिपोर्ट क्या बता रही। इधर पीएम मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट से बात की, उधर ईरान ने तेल गैस को लेकर क्या बड़ी बात कह दी। शेयर मार्केट 2 साल पीछे चला गया, महंगाई बढ़ने लगी है। ईरान वॉर का भारत में क्या असर दिखने लगा है, सबसे पहले इसका चार्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध करके जो रायता फैलाया है बॉस, वो उसे खुद तो समेट नहीं पा रहे, उल्टे पूरी दुनिया को उस रायते में उन्होंने ऐसे रपटा दिया है कि दुनिया बाप बाप कर रही है। क्योंकि जिसको ईरान अमेरिका युद्ध से कोई मतलब भी नहीं, वो भी इसमें पिस रहा है। पूरी दुनिया में तेल गैस के भयंकर क्राइसिस की चर्चा है। भारत में तो घर घर गली चौराहे में गैस सिलेंडर की चर्चा हो रही है। राजनीति में भी इसी को लेकर गजब घमासान मचा हुआ है। आप देखिए, सरकार कह रही है कि कोई कमी नहीं है सिलेंडर की, लोग पैनिक ना करें। विपक्ष कह रहा है कि सरकार सच छिपाने में लगी है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि कुछ लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि क्या सरकार को लंबी लंबी लाइनें नहीं दिख रही। लेकिन इस राजनीति के बीच ग्राउंड पर क्या हाल है, एलपीजी सिलेंडर कहां मिल रहा है, कहां नहीं मिल रहा, कहां ब्लैक हो रहा है, पूरा सच बताने वाली ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए लाया। आपको यह भी बताऊंगा कि जिस वक्त तेल गैस की सप्लाई ईरान के रास्ते में रुकी पड़ी है, उस वक्त ईरान के राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने बात की। और मोदी की बातचीत के कुछ ही घंटों के बाद ईरान ने भारत के तेल और गैस को लेकर क्या बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या अच्छी खबर आने वाली आज आपको बताऊंगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि भारत में इस तेल संकट, गैस संकट, इस युद्ध का कहां कहां असर पड़ने लगा है। बात सिर्फ सिलेंडर की नहीं है बॉस, बात उससे आगे की है जो हम पाठशाला में डे 1 से कह रहे हैं कि लड़ अमेरिका और ईरान रहे हैं, भुगत पूरी दुनिया रही है। और हमने आपको कहा था ये रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं है कोने में चल रहा है, ये मिडिल ईस्ट को चपेटे में ले चुका है। और मिडिल ईस्ट के फंसने का मतलब है कि एक तरीके से मानिए कि जो लोग, जो देश जिसमें नहीं भी लड़ रहे हैं, वो भी युद्ध की मार झेल रहे हैं जो भारत के साथ हो रहा है। भारत में कहां कहां इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या हो रहा है, सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जो आज हुआ है उसकी एक झलक देखिए। आपने ही पहले सिलेंडर पे शिफ्ट किया सबको, अब सिलेंडर नहीं मिलेगा तो आदमी कहाँ जाएगा, किस पे खाना बनाएगा, कैसे खाना खाएगा। 8 बजे से खड़े हैं जी, हम बहुत परेशानी है। ऑनलाइन बुक ही नहीं ले रहे हैं, हम बंद कर दिया इन्होंने ऑनलाइन बुक। आके बैठे बड़े भाई, 7 बजे से आके बैठे हैं, कोई खुल ही नहीं रहा। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेताओं से मेरी इसको लेकर बातचीत हुई है। देखिए, तेल और गैस को लेकर क्या हंगामा आज भी मचा, ये आपको डिटेल में बताऊंगा। गैस सिलेंडर पर पूरा सच बताने वाली ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आज की कुछ तस्वीरें देखिए। कहीं गैस सिलेंडर के लिए 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है, कहीं लोगों ने पुलिस वाले की धुनाई कर दी,
कहीं सिलेंडर नहीं मिलने पर महिलाएं रो पड़ी हैं, कहीं सिलेंडर की कालाबाजारी के शक में पुलिस ने रेड मार दी, कहीं रेस्टोरेंट पूरी तरह से लकड़ी और कोयले के ईंधन पर शिफ्ट हो गए हैं। अलग अलग तरह की तस्वीरें आई हैं। कहीं पर कालाबाजारी दिख रही है, कहीं लोगों ने जमाखोरी की हुई है, भरे हुए सिलेंडर 45-150 ऐसे मिल रहे हैं। कई शहरों में अब लकड़ी और कोयले वाली भट्टियों की डिमांड हो गई है। एलपीजी को लेकर मामला बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ तो यह मारामारी है, दूसरी तरफ सरकार बार बार भरोसा दे रही है कि एलपीजी को लेकर संकट खड़ा नहीं होने देंगे, सप्लाई सुनिश्चित रखी जाएगी, पैनिक बाइंग से बचने की सलाह दे रही है सरकार। इसी बीच राजनीति भी ऐसी हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद कहना पड़ा कि पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। कुछ लोग एजेंडा चला रहे हैं और ऐसे लोग देश का नुकसान कर रहे हैं। एक बार प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, पहले सुनिए उसको। साथियों, आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। पीएम मोदी का यह बयान सुनकर विपक्ष भड़क गया। संसद के अंदर और संसद के बाहर विपक्ष ने सिलेंडर वाले पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। विपक्ष ने पीएम मोदी के पैनिक वाले बयान पर उन्हें घेर लिया और पूछा कि जो गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, जो लोग 4-4 दिन से सिलेंडर के लिए खड़े हैं, वो क्या झूठ बोल रहे हैं? सुनिए इंडी गठबंधन के सांसद क्या कह रहे हैं। क्रिएट नहीं कर रहे हैं। सरकार से पूछा जा रहा है कि सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि जो वीडियोस सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे हैं और जहां न्यूज के माध्यम से भी सामने आ रहे हैं, वहां दिखने को मिल रहा है कि लोग लंबी लंबी कतारों में खड़ा। तो सरकार समझे कि दिक्कत है और इसे सुलझने की सरकार क्या कर रही है, ये स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखे। क्या प्रधानमंत्री जी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी वो क्यों नहीं देख रहे हैं? क्या वो लेटर नहीं पढ़ रहे हैं जो रेस्टोरेंट्स और होटल एसोसिएशन लिखे जा रहे हैं? क्या रोज अखबारों में आ रहा है किस तरीके से जनता को दिक्कत हो रही है? एलपीजी सिलेंडर को लेकर इंडी गठबंधन के नेता वीडियो डाल कर सरकार से सवाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एलपीजी मतलब लापता गैस। अखिलेश यादव ने सिलेंडर के साथ लोगों की लंबी लाइन का एक वीडियो शेयर किया। कहा कि भाजपा ही कह रहे हैं कि कोई कमी किल्लत नहीं है। ये जो वीडियो है वो एआई से बना है क्या? झूठ के सैकड़ों सिलेंडर खाली हुए होंगे तब एक भाजपाई जो है वो बना होगा। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, ये वीडियो डाल। इस घमासान के बीच सरकार बार बार कह रही है कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है। 3 दिन से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और इसमें पूरी बात बताई जा रही है कि कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है और सरकार क्या क्या कर रही है। आज पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि एलपीजी के 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर, कहीं कोई ड्राई आउट नहीं है। लोगों को अफवाहों और पैनिक बाइंग से बचने के लिए कहा गया है। घरों को बिना रुकावट के एलपीजी मिलती रहे, ये सुनिश्चित किया गया है। एलपीजी का घरेलू प्रोडक्शन 30% तक बढ़ा दिया गया है। जहां तक कि कमर्शियल एलपीजी की बात है तो राज्य सरकारों को उसके वितरण का फैसला लेना है। कमर्शियल उपभोक्ताओं को लोकल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से संपर्क करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने पीएनजी कनेक्शन लेने की भी अपील की है, वो जो पाइप से गैस आती है। मंत्रालय का कहना है कि जिन घरों के आसपास पीएनजी कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध है वो कनेक्शन ले लें ताकि एलपीजी पर दबाव कम हो। इसके अलावा केरोसिन, कोयला की सप्लाई भी बढ़ा दी गई है। अब विपक्ष भी यही सवाल पूछ रहा है कि अगर एलपीजी की कोई कमी नहीं है तो ये लाइनें कैसी लग रही? अगर एलपीजी की कोई कमी नहीं है तो केरोसिन की सप्लाई क्यों बढ़ा रही है सरकार? और अगर एलपीजी की कोई कमी नहीं है तो कमर्शियल सेक्टर में कटौती क्यों करनी पड़ रही है? यानी बार बार ये कहा जा रहा है, और जो मैंने आपसे पाठशाला में कल भी कहा था कि समस्या पूरी दुनिया में आई हुई है, तो भारत कैसे अछूता रह जाएगा? और इसीलिए लोगों को जो दिक्कत आ रही है, लोग कहा जा रहा है पैनिक बाइंग कर रहे हैं। पैनिक बाइंग नहीं कर रहे हैं, इसको सिक्योर बाइंग कह रहे हैं लोग कि भाई हम भी तो एक सिलेंडर कम से कम अपने पास रख लें। पेट्रोलियम मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वो रिफिल के लिए ऑनलाइन बुकिंग करें, डीलर के यहां भीड़ मत लगाइए। कई लोग कह रहे हैं कि भाई वहां कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। बहुत सारे लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग कैमरे पे बोल रहे हैं। सुनिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने और क्या क्या बताया है, फिर आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाऊंगा। फ्रॉम नाउ ऑन मैं कभी भी फ्लिपकार्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने एक 3 पीस सेट मंगवाया था। मुझे